और ध्यान देना, महारास लीला जो है भागवत की दिव्य आत्मा है, भागवत का हृदय स्थल है। ये रास पंचाध्यायी पर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कथा कहने गए थे और केवल मात्र गोपी गीत का पहला श्लोक का गान किया और उनकी समाधि लग गई और समाधि लगते ही वो कथा नहीं कर पाए महाराज। तो जो भगवान के साथ में मानो रास की लीलाएं हैं वो भी जीव के कल्याण के लिए हैं और जीव का कल्याण गोपी बनने में ही है। तो मानो आज गोपियों के साथ भगवान रमण कर रहे हैं और ये गोपियां सबके सब विवाहित हैं, सबके सब पति हैं, ऐसा नहीं। और ठाकुर जी ने जब महारास लीलाओं को किया उस समय ठाकुर जी की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष थी। 11 वर्ष की अवस्था में जो है भगवान की महारास लीलाएं हुई हैं। अब आप विचार करो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने तो रास लीला किया। अरे रास का मतलब ही वो नहीं समझ पाए। रास जो है किसका नाम है? रसो वैशः। रस जो है परमात्मा का नाम है। वेदांत कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं कि रसो वैशः, जो रस है वो परमात्मा का नाम है। रस किसका नाम है? परमात्मा का। और जैसे रास बना है तो रास किससे बना है? रस से बना है। उसी तरह रसोई बनी है। क्या बना है? रसोई। रसोई का मतलब जो रसों से युक्त हो, जो परमात्मा से युक्त हो, उसी का नाम है रसोई। लेकिन अब आजकल हम इतने होशियार हो गए कि रसोई को क्या कहते हैं हम सब लोग? अब किचन। अब हमारी माताएं भी रसोई को किचन कहती हैं। और किचन का मतलब क्या होता है? किच किच। और जब घर में किचन बना लिए, घर में किच किच होने लगी तो एक किचन से 4 किचन बनते देर नहीं लगती। फिर घर में एक किचन बना और एक किचन से 4 किचन हो जाते हैं, 4 जगह भोजन बनने लगता है। तो रसोई और किचन में अंतर है, ध्यान देना बंधु। और रसोई क्या है? जो रसों से परिपूर्ण है उसी का नाम है रसोई। यही अंग्रेजी और संस्कृत में फर्क है बंधु। तो जो रास है वो हमारे बाके बिहारी का नाम है। रसोईका में प्रवेश होता है तब रास की अनुमति मिलती है। और ध्यान देना, ये पंचम भूमिका क्या है? जब जीव को अपने देह का भान ना रहे, देह की सुध बुध को भूल जाए और गोविंद के लिए पागल बन करके घूमने लगे, वही साधक की पंचम भूमिका है। तब बिहारी जी सामने मिलने वाले हैं। तब समझो कि आपके अंदर गोपत्व भाव आ गया, तब आप गोपी बन गए। और गोपी बनना इतना आसान नहीं है बंधु। प्रत्येक जीव गोपी है। आज गोपियां जो है भगवान से मिलने के लिए चल देती हैं और मानो भगवान आज यमुना के किनारे आ गए, दिव्य बंसी बजा रहे हैं। और शरद पूर्णिमा का दिव्य महोत्सव है। शरद पूर्णिमा है, भगवान पितामहो रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने आज मानो ऐसी दिव्य बंसी बजाई और उस बंसी की तान को सुन करके सारी की सारी गोपियां भागती भागती नजर आ रही हैं। एक गोपी गाय को दूह रही थी तो गाय को दूहते दूहते वहीं पर दोहनी को पटक दिया और भागते भागते गोविंद की बंसी के लिए दौड़ पड़ी। कसृतम दोहम हित्वा अभिययुहु। मानो महाराज कि गाय को दोहना छोड़ दिया और दोहनी को पटक दिया और भगवान के लिए दौड़ पड़ी। दूसरी गोपी जो है अपने पति की सेवा कर रही थी, चरणों को दबा रही थी। तो जो दूसरी गोपी है वह भी पति के चरणों को छोड़कर आज गोविंद की बंसी के लिए दौड़ पड़ी। पतिन शुश्रूयन्त हित्वा, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं कि पतिन शुश्रूयन्त हित्वा, मानो आज पति की सेवा को छोड़ करके भी गोपियां चल पड़ी। तीसरी जो गोपी है वह नाक में जो है नथनी पहन रही थी। तो आज जब गोविंद की बंसी को सुना तो नाक वाली नथनी जो है कान में पहन लिया और भाग चली गोविंद के लिए। चौथी गोपी जो है लीपा पोती कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। लीपा पोती माने
श्रृंगार करना। तो जो लीपा पोती कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो जो आंखों वाला काजर है वह ओठों में लगा लिया, जो माथे की बिंदिया है वह गाल में लगा लिया, और आज भगवान से मिलने चल देती हैं गोपियां। शरीर का जब भान ना रहे तब गोपत्व भाव आता है। कैसे? जैसे जिस प्रकार से आपने मछली को देखा होगा, जब मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली जल में जाने के लिए तड़पड़ाने लगती है। जल यदि ना मिले तो मछली अपने प्राणांत कर लेती है। ठीक उसी प्रकार जब यह जीवात्मा परमात्मा के लिए तड़पने लगेगा तब परमात्मा जो है कृपा करेंगे और तब मानव के अंदर गोपत्व का भाव आ जाएगा, गोपी बन जाएगा। हम सभी गोपी हैं। एक का पति था, पति मारने लगा गोपी को कि अरे नहीं जाना है रास में। तो उस गोपी ने क्या किया? पहले तो प्रार्थना करी कि हे पति देवता मुझे भगवान के दिव्य रास में जाने दो। लेकिन गोपी का पति ना माना और गोपी को मारने लगा, रास में नहीं जाने दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया। तो गोपी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया और अपने प्राणों की आहुति दे दिया। ये गोपत्व भाव होता है। आज सभी गोपियां भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश कर रही हैं, महारास की ओर जा रही हैं। आइए हम सब भी गोपत्व भाव लेकर के घोरांग को छोड़ करके वृंदावन की ओर चलते हैं, जहां पर भगवान का बड़ा दिव्य रास रच रहा है। ऐसो रास रचो वृंदावन, तीनों लोकों में होना, लोकों में हो